गाड़ी चलाते समय वो संगीत सुन रहा था। पढ़ाई करते समय उसे नींद आ रही थी। बस का इंतजार करते समय वो अपना फोन देख रहा था। तो गाइस यहाँ हम अपने सामने वाले को बोल रहे हैं कि कोई इंसान एक एक्शन करते करते दूसरा एक्शन कर रहा था। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है, गाड़ी चलाते समय वो संगीत सुन रहा था, यानी कि ये जो गाड़ी चलाने का एक्शन है वो करते करते एक और एक्शन वो क्या कर रहा था, संगीत सुनने का। और दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए हमने बोला है कि पढ़ाई करते समय उसे नींद आ रही थी, यानी कि पढ़ाई करते करते, या आप बोल सकते हैं पढ़ाई करते वक्त उसे नींद आ रही थी। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है ये हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। बात बात पर वो सबसे लड़ने लगता है। बात बात पर नाराज नहीं होना चाहिए। बात बात पर उस पर उंगली मत उठाओ। तो गैस ये जो तीन सेंटेंसेस है इसमें देखिए बात बात पर ये जो फ्रेज है ये कॉमन है, मैंने हर सेंटेंस में इसे यूज किया है और इसका मतलब होता है कि हर बात पर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं जो ऊपर की तीन सेंटेंसेस है इसके और इसे कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। गैस इन सेंटेंसेस में हमने बोला है कि कोई एक एक्शन करते समय या करते वक्त ये एक्शन हो रहा है या होता है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो गैस व्हाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमें यूज करनी है ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। व्हाइल का मतलब होता है करते वक्त, फिर जिस एक्शन को करते वक्त की हम बात कर रहे हैं उसे फोर्थ फॉर्म में लिख लेनी है। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है, सेंटेंस प्लस व्हाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गाइस अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये किसी भी टेंस में हो सकता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज कर लेनी है। लेकिन ये जो व्हाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये सब में कॉमन रहेगा अगर आपको बोलनी है कि ये वाला एक्शन करते वक्त। ठीक है, तो करते वक्त के लिए हमने व्हाइल का यूज किया है और जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस एक्शन को करते वक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे फोर्थ फॉर्म में यानी कि आईएनजी फॉर्म में लिख लेनी है। अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल है, पढ़ाई करते समय उसे नींद आ रही थी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्या करते समय नींद आ रही थी, पढ़ाई करते समय। तो व्हाइल लगा के हमें स्टडिंग वर्ड का यूज कर लेनी है क्योंकि क्या करते वक्त की हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त की। और मेन सेंटेंस हमारा यहाँ क्या है, उसे नींद आ रही थी, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हमारा जो मेन सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करके बनेगा और लास्ट में हमें while studying वर्ड का यूज कर लेना है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे he was feeling sleepy while studying। ठीक है गाइज, अब अगर हमें सवाल करनी है, अगर हमें पूछनी है कि क्या उसे पढ़ाई करते समय नींद आ रही थी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे was he feeling sleepy while studying। तो यहाँ पे देखिए जो वाज है ना ये यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है, इस वाले सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज है, इसलिए हमने सवाल पूछने के लिए वाज को पहले यूज कर लिया सब्जेक्ट के। तो हमारा सेंटेंस हो गया वाज ही फीलिंग स्लीपी व्हाइल स्टडिंग, क्या उसे पढ़ाई करते समय नींद आ रही थी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बस का इंतजार करते समय वो अपना फोन देख रहा था। यहाँ पे भी हमारा जो मेन सेंटेंस है वो कौन से वाले टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ पे भी हम मेन सेंटेंस अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करके बना लेंगे। और फिर क्या करते वक्त की हम बात कर रहे हैं, बस का इंतजार करते वक्त यानी करते समय हम ये बोल रहे हैं। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा ही वॉज चेकिंग हिज फोन while waiting for the bus। क्या करते समय, बस का इंतजार करते समय। इंतजार करना यहाँ एक्शन है जिसे हमने फोर्थ फॉर्म में लिख लिया है वेटिंग। किस चीज का इंतजार करने की बात हो रही है, बस का। सो फॉर द बस। ही वॉज चेकिंग हिज फोन, वो अपना फोन देख रहा था while waiting for the bus। अब अगर आपको सवाल करनी है, अगर पूछना है क्या वो बस का इंतजार करते समय अपना फोन देख रहा था, तो हम इंग्लिश में पूछेंगे कुछ इस तरीके से, was he checking his phone while waiting for the bus। was he checking his phone while waiting for the bus। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं,
कमरा साफ करते समय उसने एक फूलदान तोड़ दिया। तो यहां हमारा मेन सेंटेंस क्या है कि उसने एक फूलदान तोड़ दिया। क्या करते वक्त? कमरा साफ करते वक्त। तो गाइज यहां देखिए जो हमारा मेन सेंटेंस है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसे बनाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और इंग्लिश में हम कहेंगे शी ब्रोक अ वास वाइल क्लीनिंग द रूम। क्या करते वक्त? कमरा साफ करते समय। ठीक है, वाइल क्लीनिंग द रूम उसने क्या किया? एक फूलदान तोड़ दिया। तो यहां तोड़ना एक्शन है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए बी टू फॉर्म में यूज करनी है। तो हमारा हो गया ब्रोक। शी ब्रोक अ वास वाइल क्लीनिंग द रूम। गाइज आप अगर चाहें तो ये जो हमारा मेन सेंटेंस है इसे हम सेंटेंस के पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि while cleaning the room she broke a vase। ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं, आप दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। अब अगर सवाल हमें करनी है, अगर हमें पूछना है कि क्या कमरा साफ करते समय उसने एक फूलदान तोड़ दिया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे did she break a vase while cleaning the room? Did she break a vase while cleaning the room? ठीक है गाइज, ये वाला हमारा जो सेंटेंस है ना, मेन वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है जिसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे सवाल के लिए डिड का यूज किया है। और जैसे कि अगर आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो आपको पता है कि डिड के साथ कभी भी V2 यूज नहीं होता है, बेस फॉर्म ही यूज होता है। इसलिए हमने यहाँ पे ब्रोक नहीं यूज किया है, ब्रेक वर्ड का यूज किया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। किताब पढ़ते समय मैंने कई नई बातें सीखी। तो यहां मैं क्या बोल रही हूं कि किताब पढ़ते समय, ये वाला एक्शन करते समय मैंने कई नई बातें सीखी। तो ये है हमारा मेन सेंटेंस। तो इंग्लिश में हम कहेंगे while reading the book I learned many new things। ठीक है, सीखी यहां पे भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है, इसलिए हमने यहां पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। while reading the book I learned many new things। गाड़ी चलाते समय वो संगीत सुन रहा था। यहाँ पे भी देखिए मेन सेंटेंस जो हमारा है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल ड्राइविंग। क्या करते समय? गाड़ी चलाते समय। तो गाड़ी चलाने का इंग्लिश ड्राइव होता है, इसलिए ड्राइविंग फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल ड्राइविंग। गाइज अब अगर हमें सवाल पूछनी है, अगर हमें पूछना है कि क्या वो गाड़ी चलाते समय संगीत सुन रहा था, इसकी इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए। ठीक है, अब गाइज ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां पे ये वाली फ्रेज कॉमन है, बात बात पर, यानी कि हर बात पर, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइज बात बात पर, इसके लिए जो इंग्लिश में हम फ्रेज यूज करेंगे वो है ओवर एवरी लिटिल थिंग्स। ठीक है, बात बात पर मतलब हर बात पर। ठीक है, ओवर एवरी लिटिल थिंग्स, ये वाला फ्रेज का हम यूज करेंगे। और गाइज हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो है, पहले हमें अपना मेन सेंटेंस लिख लेनी है। गाइज यहाँ पे भी जो हमारा मेन सेंटेंस है ना, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। तो जिस टेंस में आप बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेनी है। ठीक है, और फिर बात बात पर के लिए हमें ओवर एवरी लिटिल थिंग्स का यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। गाइस हमारा पहला एग्जांपल है, बात बात पर वो सबसे लड़ाई करने लगता है। यहां मैं सामने वाले को बोल रही हूं किसी के बारे में कि वो बात बात पर सबसे लड़ाई करने लगता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे he starts fighting with everyone over every little thing। तो यहां पे मैं क्या बोल रही हूं कि वो सबसे लड़ाई करने लगता है। इसके लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। he starts fighting, क्या करने लगता है? झगड़ा करने लगता है। तो starts fighting, he starts fighting with everyone, सबसे बोला गया है ना इसलिए everyone। बात बात पर, ओवर एवरी लिटिल थिंग। ठीक है, अब अगर सवाल पूछनी है, अगर आपको पूछनी है कि क्या वो बात बात पर सबके साथ लड़ाई करने लगता है, तो हम इंग्लिश में पूछेंगे डज ही स्टार्ट फाइटिंग विद एवरीवन ओवर एवरी लिटिल थिंग। डज ही स्टार्ट फाइटिंग विद एवरीवन ओवर एवरी लिटिल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, उन्हें बात बात पर नाराज नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहाँ मैं सामने वाले से किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूं कि तो क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। अगर हमें इस तरह से अपना सेंटेंस बोलना होता है
तो हम शुड वर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो है ना सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमें यहाँ पे शुडंट वर्ड का यूज करना है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे दे शुडंट गेट अपसेट ओवर एवरी लिटिल थिंग। तो नाराज होने का इंग्लिश अपसेट होता है गेट अपसेट, क्योंकि होने की बात कर रहे हैं इसलिए गेट। दे शुडंट गेट अपसेट ओवर एवरी लिटिल थिंग। गाइस अब यहाँ पे अगर आपको बोलनी है कि उन्हें बात बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो हम इंग्लिश में कहेंगे दे शुडंट गेट एंग्री ओवर एवरी लिटिल थिंग। ठीक है। अब गाइस अगर सवाल करनी है, अगर आपको बोलनी है क्या उन्हें बात बात पर नाराज होना चाहिए, अगर इस तरह से हमें सवाल करनी है तो इंग्लिश में हम पूछेंगे शुड दे गेट अपसेट ओवर एवरी लिटिल थिंग। ठीक है, शुड, यहाँ पे हमें शुड वर्ड का सामने यूज कर लेनी है। सवाल है ना चाहिए को लेके, क्या एक्शन करना चाहिए नहीं चाहिए, जब हमें इस तरह का वर्ड यूज करना होता है तो हमें शुड वर्ड का यूज करना होता है इंग्लिश में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बात बात पर उस पर उंगली मत उठाओ। तो यहां मैं सामने वाले को ही बोल रही हूं कि बात बात पर उस पर उंगली मत उठाओ, यानी कि उंगली उठाना मतलब ब्लेम डालना होता है। तो बात बात पर उस पर उंगली मत उठाओ, ये मैं सामने वाले को बोल रही हूं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट पॉइंट फिंगर्स एट हिम ओवर एवरी लिटिल थिंग। ठीक है, तो यहां मैं सामने वाले को ही ये चीज बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ कि बात बात पर उस पर, यानी कि किसी और के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उस पर उंगली मत उठाओ। डोंट, जब हमें मना करना होता है किसी को कोई एक्शन करने से, तो हम डोंट वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि डू नॉट वर्ड का यूज करते हैं। डोंट पॉइंट फिंगर्स एट हिम ओवर एवरी लिटिल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बात बात पर सबको जज मत किया करो। यहां पे भी मैं सामने वाले को मना कर रही हूं कोई एक्शन करने से। क्या बोल रही हूं कि बात बात पर सबको जज मत किया करो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट जज एवरीवन ओवर एवरी लिटिल थिंग। तो यहाँ पे सबको बोली गई है इसलिए एवरीवन। ठीक है, अब गाइस ये जो दो सेंटेंसेस है ना जहां पे हम बोल रहे हैं कि खाना खाते समय वो बात कर रहा था और बात बात पर उसे मत टोको, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा और साथ ही मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइज अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइज लाइक करने के साथ साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।